हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू योर चैनल क्रैक द सीए कोड। आज हम डिस्कस करेंगे लॉ की सर्टिफाइड कॉपी। ये मेरा खुद का पेपर है, जून 22 अटैम्प्ट था मेरा सीए फाउंडेशन का। मैं इसमें डिस्कस करूँगा व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स जो हमें ध्यान में रखने हैं वाइल अटेम्प्टिंग द लॉ पेपर, वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द लॉ पेपर। तो चलिए डिस्कस करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। मेरे 53 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100 लॉ में, जो एक डिसेंट मार्क्स माने जाते हैं क्योंकि लॉ फाउंडेशन का वन ऑफ द टफेस्ट पेपर माना जाता है। तो 53 इज़ डिसेंट मार्क्स। आई विल नॉट से इट इज़ गुड बट इट इज़ डिसेंट। तो इसमें मेरे को आपको मैं पूरा ब्रेकडाउन बताऊंगा कैसे है कैसे नहीं। पहले इसमें आपको ओवरव्यू बता देता हूँ पेपर का पैटर्न क्या रहता है। 2 पार्ट होते हैं पेपर के। लॉ ए पार्ट रहता है, BCR पार्ट बी रहता है। आपकी मर्ज़ी है, आप पार्ट ए पहला करना चाहें तो पहले पार्ट ए लॉ कर सकते हैं, पहले पार्ट बी करना चाहें BCR तो पहले पार्ट बी कर सकते हैं। पर एक बार अगर आपने BCR चालू कर दिया तो फिर आप बीच में लॉ नहीं कर सकते, और अगर आपने पहले लॉ चालू कर दिया तो बीच में BCR चालू नहीं कर सकते। टोटल 11 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, जिसमें से लॉ के होते हैं अप टू 6, यहाँ तक अप टू 6 क्वेश्चन तक होते हैं लॉ के क्वेश्चंस। उसके आगे के होते हैं BCR के। क्वेश्चन 1 लॉ में कंपलसरी रहता है, ये वाला क्वेश्चन 1 लॉ में कंपलसरी रहता है। और आउट ऑफ रेस्ट 5 में से एनी 4 करने होते हैं हमें। BCR में क्वेश्चन 7 कंपलसरी रहता है और रेस्ट 4 में से एनी 3 करने होते हैं। तो इन टोटल आपको 4+1 यहाँ पे 5 क्वेश्चंस करने हैं, और यहाँ पे आपको 3+1 4 क्वेश्चन करने हैं। टोटल 9 क्वेश्चंस करने हैं। आउट ऑफ 11 क्वेश्चंस में से आपको 9 क्वेश्चंस करने हैं। 1-1 की ईच में आपको चॉइस मिल जाती है। तो चालू करते हैं। मैंने पहले BCR सेक्शन बी चालू किया था, सेक्शन बी BCR मैंने चालू किया था। BCR मेरे को इजी लगता है लॉ से, इसलिए क्योंकि BCR में अगर आपको आता है तो फिर आता है, नहीं आता तो नहीं आता, इसलिए मैंने BCR चालू किया। क्वेश्चन 7 इसमें हमारा कॉम्प्रिहेंशन वाला रहता है, पैसेज वाला। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना है, कुछ भी घुमाना नहीं है किसी भी तरीके से, अगल बगल नहीं। जो पॉइंट टू पॉइंट सेंटेंस बन रहा है, चाहे छोटा सेंटेंस बन रहा है, आप देख सकते हैं इसमें हाइडल पावर से रिलेटेड हमारा कॉम्प्रिहेंशन था, पैसेज था। तो उसमें कितना छोटा आंसर देखिए, हाइडल पावर हैज़ लिमिटेशन एज नो रिवर कैन बी क्रिएटेड। तो देखिए इसे 1 मार्क्स सिंपल। अब मुझे इसको ये नहीं करना 5 लाइन में लेके जाना है, 3 लाइन में, 4 लाइन में, सिंपल 1.5 लाइन में। आप देख सकते हैं मोस्टली 1.5 लाइन में ख़त्म हो रहे हैं। ऐसे ही इसमें अब इसमें मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहता हूँ कि पहले आप क्वेश्चन रीड कर लें और फिर पैसेज पढ़ें, क्योंकि जब आप क्वेश्चन रीड कर लेंगे ना तो फिर आप पैसेज में उनके आंसर सर्च करेंगे। नहीं तो पहले आप पैसेज रीड करेंगे, फिर आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर आप आधा तो पैसेज भूल चुके होंगे, फिर क्वेश्चंस पढ़ के थोड़ी टेंशन हो गई होगी, फिर से पैसेज पढ़ेंगे, तो फिर उससे बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत टेस्टेड ट्रिप है। मैंने कई टीचर से भी, अपने कई स्टूडेंट से भी, और मैंने खुद भी ये अप्लाई किया है। बहुत फ़ायदा होता है इससे। आगे अपना नोट मेकिंग का रहता है। नोट मेकिंग आपको अपने फॉर्मेट की तरह ही करना है। नोट मेकिंग ये बहुत स्कोरिंग है BCR, आप भी देख सकते हैं। मेरे को कॉम्प्रिहेंशन में अपने पैसेज में फुल मार्क्स मिले थे, नोट्स में भी मेरे को ऑलमोस्ट फुल ही थे, मेरे 1 मार्क कटे थे आई गेस। इसमें समरी प्रॉपर लिखनी है, की टू एब्रीवेशंस लिखनी है। इसमें बिल्कुल आपके कोई मार्क्स कटने की उम्मीद नहीं है, इसमें आपको फुल से फुल मार्क्स मिलते हैं। क्वेश्चन 8 फिर आप अपना कम्युनिकेशन वाले का था। सिनोनियम एंटोनिम्स टफ रहते हैं, मैं आपको अभी बता देता हूँ। सिनोनिम्स एंटोनिम्स आर द मोस्ट टफेस्ट पार्ट ऑफ द BCR, मोस्ट लीस्ट स्कोरिंग पार्ट ऑफ द BCR, क्योंकि इसमें कहीं से भी आ सकता है, नहीं मालूम भाई। सिनोनिम एंटोनिम हमारी इतनी अच्छी नहीं होती है वोकैबुलरी, तो फिर इसमें देखिए मेरे देखिए चारों ही गलत है। 4 आप देख सकते हैं 0 0 0 0। तो इसमें ये दिक्कत रहती है BCR में सिनोनिम एंटोनिम्स की। कोशिश कीजिए वो क्वेश्चन से लीजिए जिसमें सिनोनिम एंटोनिम्स कम से कम हो, अवॉइड कीजिए। अगर आते हैं तो वेल एंड गुड है। 8C है, देखिए जो क्वेश्चन डायरेक्ट है वो डायरेक्ट रहता है। कम्युनिकेशन ज़रूर करके जाना है, कम्युनिकेशन चैप्टर तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ये देखिए कम्युनिकेशन में फुल मैं आपको एक बार अपने वो भी दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7 कंपलसरी जो पैसेज वाला था उसमें मेरे को 8 आउट ऑफ 10 थे। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में मेरे को 5 आउट ऑफ 10। आप देख सकते हैं सिनोनिम एंटोनिम्स में मेरा 0 ही गया है। और उसके बाद अपना कम्युनिकेशन का था, उसमें भी सिनोनिम एंटोनिम्स में मेरे को 0 मिले थे। 10 चॉइस में मैंने छोड़ दिया था, इसको। फिर इसके बाद 11 था। अब मैं आपको अपनी BCR की सबसे गंदी मिस्टेक बताऊंगा जो मैंने कर दी थी। रिज्यूम में मैंने इतनी गंदी मिस्टेक कर दी थी, मैंने रिज्यूम को 2 से 3 बार कट किया था। अब देखिए एक बार रिज्यूम मैंने स्टार्टिंग में बस ये वाला पार्ट कट किया था, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया था, उसके बाद फिर मैंने फिर से कटिंग करी थी, उसके बाद मैंने फिर से पूरा कट किया था, फिर उसके बाद मैंने फिर से यहाँ पे गलती कर दी थी,
तो रिज्यूम में मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया, इतना मैं लॉ में इन्वेस्ट करता तो बेटर मार्क्स आते। वही है, मैं आपको यही रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर आपको कोई गलती हो जाती है ना तो उसमें अटके नहीं रहना है। मैं रिज्यूम पे अटक चुका था, मेरे को आगे नहीं मालूम पड़ रहा था क्या करें, मुझे छोड़ देना चाहिए था वो पार्ट, पर मैंने नहीं छोड़ा और अपना टाइम वेस्ट किया। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि डोंट वेस्ट टाइम, टाइम इज़ प्रेशियस। आप जानते हैं बहुत लेंदी पेपर रहता है, टाइम की क्रंच रहती है, अगर आप इन चीज़ों में टाइम वेस्ट कर देंगे तो नुकसान ही खाएंगे। आप देखिए कितने का था रिज्यूम, 4 मार्क्स था रिज्यूम, 4 मार्क्स के लिए रिज्यूम के लिए मैंने कितना टाइम वेस्ट किया मैं बता सकता हूँ। बहुत ब्लंडर मिस्टेक थी, ये ब्लंडर नहीं करना है। कटिंग अलाउड है, कोई इशू नहीं है, पर अवॉइड करनी चाहिए जितनी ज़्यादा, क्योंकि प्रेजेंटेशन इफेक्ट करती है आपकी। BCR में यही था, आपको बस जो आपको कम्युनिकेशन में डायरेक्ट लिखना है, कुछ भी घुमाव नहीं करना, फॉर्मेट्स याद रखने हैं सबके, तो आपकी BCR में 40 में से आप मिनिमम 30 आराम से स्कोर कर सकते हैं मेरे। आप दोस्तों अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट, सेक्शन ए, जो हमारा लॉ का पार्ट था, वो मैंने BCR के बाद किया था। इसमें दोस्तों 2 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, केस बेस्ड हो सकते हैं, केस बेस्ड, या फिर और हो सकते हैं आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस। डायरेक्ट क्वेश्चन ऑलवेज बेस्ट रहते हैं, क्योंकि इसमें आपको पढ़ा हुआ ही आता है, आपका मोर स्कोरिंग रहते हैं, मोर स्कोरिंग। इसमें आपको डिफरेंट सिचुएशंस में फंसाएगा। तो ऑलवेज डायरेक्ट क्वेश्चंस मोर स्कोरिंग रहते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 मेरा केस बेस था। केस बेस में आपको एक चीज़ बता दूँ, ये आपको लिखना ही लिखना है। ये हो गया, क्या है ये, आपको बताना है कि कौन से लॉ के हिसाब से है ये। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये सब लिखना ज़रूरी है। आप लोगों को वैसे आता होगा, लेकिन मैं आपको फिर पेपर बता देता हूँ। केस बेस्ड क्वेश्चन में क्या रहता है, पहले हमें बताना है उस केस में क्या, कौन सा लॉ लग रहा है, कौन सा प्रोविज़न लग रहा है। इसको बेटर तरीके से लिख सकते हैं, प्रोविज़न, कौन सा प्रोविज़न ऑफ लॉ एप्लीकेबल को एक्सप्लेन करो। देन सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस क्या हैं वो बताओ, और फिर आप इससे लिंक करके कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं वो बताना है। सब में यही करना है, केस बेस का यही फंडा है, केस बेस का एक ही फंडा है। ये 3 चीज़ें कवर कर लोगे तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, व्हेन ए पार्टनरशिप एज टू ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप इज मेड इन द एग्रीमेंट, द पार्टनरशिप इज फॉर फिक्स पीरियड। ये हमने लॉ समझा दिया, प्रोविजन समझा दिया क्या है, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसमें केस बेस के हिसाब से हमने पढ़ा, व्हेन द टाइम पीरियड फॉर विच पार्टनरशिप इज फॉर्म एक्सप्लेन कंटिन्यूस, तो हमारा ये पूरा ये वाला पार्ट भी हो गया। ऐसे ही इसमें आगे है, केस बेस क्वेश्चन में ऐसा ही चलेगा हमारा। क्वेश्चन 3B भी हमारा केस बेस था, कि इसमें माइनर वाला पार्ट था। माइनर में ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी को हमने पहले एक्सप्लेन किया, फिर हमने देखिए कितना अच्छे से लिखा है। इन दी मेंशन केस सृष्टि बीइंग ए माइनर फॉल्सली रिप्रेजेंटेड हर केस, अब ये देख लीजिए। फिर हमने अगले पार्ट में भी ऐसे ही समझाया, और फिर उसमें भी ऐसे किया। अब देख लीजिए क्वेश्चन 3 में मेरे कितने मार्क्स मिले थे मेरे को। क्वेश्चन 3 में मेरे को 12 में से 10 मार्क्स मिले थे, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स माने जाते हैं। क्वेश्चन 3 में 10 मार्क्स मिले थे। इसके आगे देखिए, इसके आगे क्वेश्चन 2 था। इसमें मेरे को फर्स्ट पार्ट पूरा अच्छे से था, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, 5 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन था। 5 मार्क्स का अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है तो आप 6 बड़े पॉइंट लिख दीजिए, 6 बड़े पॉइंट्स या फिर 10 स्मॉल पॉइंट्स। ये आपको पैटर्न फॉलो करना है। मेरे को 7 आते थे, मैंने 7 लिख दिए। वैसे 6 ही प्रेफरेबल रहते हैं, आप 7 को स्किप कर सकते हैं, 6 तो बड़े पॉइंट लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन था LLP का। LLP मैं छोड़ के गया था, जो मेरे टाइम क्रंच की वजह से छूट गया था मेरा LLP। तो अब मैंने इसमें क्या बड़ी गलती करी, मैं LLP लिखने लग गया, मेरे को नहीं आता था, फिर भी मैं कहानी बनाने लग गया। तो फिर ये वेस्टेज ऑफ टाइम था। इसमें आपको टाइम वेस्टेज नहीं करनी है, ये बहुत बड़ी चीज़ थी। आप देख सकते हैं मेरे को इसमें 0 मिले हैं। मैंने अपने 5 मिनट लगा के LLP में कुछ कहानी बनाने की कोशिश करी, पर ये बिल्कुल गलत हो गया। तो फिर आपको वेस्ट टाइम नहीं करना है। डोंट वेस्ट टाइम इन स्टोरीज़ में टाइम वेस्ट नहीं करना। नहीं आता तो फिर नहीं आता, उसे स्किप कीजिए। अगला क्वेश्चन था किस बेस्ड है, ये हमने कर दिया इसको। सेम आगे लॉ में मैंने आपको ऐसे बताया 2 टाइप के क्वेश्चन ही हो सकते हैं, केस बेस्ड या डायरेक्ट, केस बेस्ड या डायरेक्ट, केस बेस्ड या डायरेक्ट। अब आ जाइए नीचे, लास्ट में मैं आपको दिखाना चाहूँगा। लास्ट में मेरा ये एक पार्ट मेरे को नहीं आता था,
डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस मेरे को आता था, मतलब टाइम ख़त्म हो गया था मेरा। इसमें देखिए, इसमें लास्ट मिनट की वैल्यू बताऊंगा टीचर से, जो हम 1 मिनट मांगते हैं। मैंने मैम से 1 मिनट भीख मांगा था और मैंने देखिए 1 मिनट में 4 लाइनें लिखी। देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस मीन्स समथिंग बियॉन्ड द पावर, समथिंग विच इज memory cannot be taken as इंट्रावायरस, इट विल बी वॉइडेबल इन इशू। तो इसमें मेरे को स्टिल 1 मार्क्स मिल गया। तो आप समझिए 1 मार्क्स मिल जाता है लास्ट मिनट के उससे। और ऐसे ही मैं इसमें बताना चाहूँगा, अगर आपको कुछ नहीं आता तो वेस्ट टाइम नहीं करना है कुकिंग स्टोरीज करने में। तो मैं रिकैपिटलाइज कर देता हूँ क्या है लॉ BCR के डूज एंड डोंट्स आ देते हैं। पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखने हैं हमें, ओके। फिर मैंने आपको प्रो टिप बताई दी थी कि इसके अंदर हमें कॉम्प्रिहेंशन में पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ठीक है। नोट मेकिंग का मैंने आपको बताई दिया था, नोट मेकिंग कैसे करनी है। सिनोनिम मेंटेनेंस की मैंने आपको बताई दी थी कि इन्हें अवॉइड करने की कोशिश करनी है, अगर आते हैं तो वेल एंड गुड है। कटिंग का कोई इशू नहीं है पर अवॉइड करनी चाहिए, है ना कि टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। लॉ में 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, केस बेस्ड और डायरेक्ट। प्रोविजंस, सर्कमस्टेंसेस और कंक्लूजन, ये 3 केस बेस्ड में के मंत्र हैं। केस बेस्ड गुरु मंत्र। 5 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चन में 6 बड़े पॉइंट या 10 स्मॉल पॉइंट्स हो जाएगा आपका काम। वेस्ट टाइम नहीं करना है स्टोरीज में, और लास्ट मिनट की वैल्यू। तो फिर इससे अगर आप फॉलो करते हैं तो फिर लॉ में आप आराम से 55 to 60 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। मैं वीडियो एंड करूँगा। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे को सपोर्ट करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस